नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, रामायण में जितना पवित्र भगवान राम को माना गया है, उतना ही पवित्र माता सीता के चरित्र को भी बताया गया है। आप ये तो जानते ही होंगे कि माता सीता को रामायण में एक नहीं बल्कि 2 बार वनवास भोगना पड़ा था। प्रथम अवसर पर तो माता सीता स्वेच्छा से प्रभु राम के साथ वनवास अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए गई थी, किंतु वनवास से लौटने के कुछ समय पश्चात ही माता सीता को अकेले ही पुनः दूसरी बार राजपाट छोड़कर वनवास भोगना पड़ा। किंतु क्या आप जानते हैं कि नियति को भोगने वाली माता सीता, जिन्हें रामायण में दूसरी बार वनवास का ये कष्ट झेलना पड़ा, उसके पीछे का कारण एक श्राप था। आइए जानते हैं वो श्राप क्या था और किसने दिया था। प्रारंभ से बताते हैं कि माता सीता मिथिला की राजकुमारी थी, जो कि धरती की कोख से जन्मी थी, क्योंकि जनक राजवंश के राज्य मिथिला नगरी में एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। इसी दौरान उन्हें वहां एक छोटी कन्या दिखाई दी, जिसे देख वो बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। उन्होंने पुत्री का नाम रखा था सीता। समय के साथ बड़ी हो रही सीता जब एक दिन अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो उन्होंने वहां एक तोते का जोड़ा देखा जो बहुत सुंदर दिख रहे थे। माता सीता ने उन दोनों की बातें सुनी, जो उनके और प्रभु राम के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि बहुत जल्द पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक सुंदर और तेजस्वी राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। दोनों साथ में कई वर्षों तक राज करेंगे। ये कहकर तोते का जोड़ा धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो श्री राम बोलने लगा। तोते की ये बात सुनकर जनक दुलारी ने अपनी सहेलियों से कहकर तोते के उस जोड़े को पकड़वा लिया और उनसे भगवान राम और अपने विवाह की वो सारी जानकारी प्राप्त की जो उन्होंने आधी ही सुनी थी। तोते के जोड़े ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो दोनों विख्यात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और उन्होंने ही रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उनके सभी शिष्यों ने किया है। रामायण ग्रंथ के अनुसार महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर बहुत जल्द भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और जब वो बड़े हो जाएंगे तो महर्षि विश्वामित्र समेत अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह कर लेंगे। माता सीता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने तोते के उस जोड़े को अपने पास ही रखने की इच्छा प्रकट करी कि जब तक प्रभु राम मिथिला नहीं आते, उन दोनों को माता सीता के साथ ही रहना होगा। इस पर तोते का वो जोड़ा माता सीता को समझाता है कि वो वन्य जीव हैं और इस तरह से महल में जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। और साथ ही उन्होंने माता सीता को ये भी बताया कि मादा तोता गर्भ से है, कि वो अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे को जन्म देने के बाद माता सीता की इच्छा अनुसार माता के साथ रहने आ जाएगी। किंतु माता सीता ने उनकी विनती को अस्वीकार कर दिया और नर तोते से बोली कि यदि वो चाहे तो जा सकता है, किंतु मादा तोता वहीं माता के साथ ही रहेगी। माता का ये हट तोते के उस जोड़े के वियोग का कारण बना। जल्द ही मादा तोता मृत अवस्था में पहुंच गई और मरने से पूर्व माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे अलग किया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपने गर्भावस्था में पति वियोग झेलोगी। तुम भी अपने गृहस्थ जीवन के सुख से वंचित रह जाओगी। तो वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी के वियोग को झेलते हुए नर तोता भी मरने से पूर्व माता सीता से कहता है कि मैं श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। मान्यताओं के अनुसार जिस धोबी द्वारा माता सीता की पवित्रता को लेकर नगर में संदेह का विष फैलाया गया था, जिसके बाद श्री राम ने माता सीता से सारे संबंध तोड़कर माता को वनवास भेजा था, वो वही नर तोता था जिसने माता सीता को श्राप दिया था कि वो माता सीता और प्रभु राम के वियोग का कारण बनेगा। और जैसा कि वर्षों से हम सुनते ही आ रहे हैं कि सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे वो देव हो, राक्षस हो या एक साधारण मनुष्य। ठीक इसी प्रकार माता सीता ने भी अपने कर्मों का फल भोगते हुए प्रभु राम से वियोग को रामायण काल में भोगा। तो दोस्तों, आप भी इस कथा से शिक्षा लेते हुए सत्कर्म करें और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं।